चलो देखो आगे। एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं, क्वेश्चन आ गया सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 2 एवं 4 दो बिंदु 4 एक दो या 3 का स्क्वायर और 4 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अरे ये हम याद कर लेंगे अपने से। हाँ ये तो मैं भी कर दूँ। बताओ बोलो। कर देते हैं सर। हाँ, दिया है दो बिंदु, दिया दो बिंदु 1 और 2 और Q 4 और 5। कि S1 Y1 के स्थान पे क्या 1 2 1 2 और और X2 Q by S2 Y2 4 और 5। 4 5। तो PQ बराबर क्या सूत्र है? P2 बराबर अंडर रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x1 x2 नहीं कर सकते हैं, तो PQ कर इक्वल सकते हैं। चाहे सीधी से रीवा तक की दूरी, चाहे रीवा सीधी तक की। सीधी ना हो। नहीं ऐसा नहीं मानते। चलो देखो आगे। सीधी 4 माइनस 1 का स्क्वायर, जैसे 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे x2 इसमें क्या 6 है? लिख लो। ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 5 PQ इज इक्वल टू 4 से निकालोगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर और 6 से 4 तो 4 का स्क्वायर, तो PQ बराबर 9 9 का प्लस 16, PQ बराबर रूट 25 सर 6 नहीं 16 16 4 से 16 25 आ गया तो 5 आ जाएगा। PQ इक्वल टू 5। यूनिट इकाई 5 इकाई दूरी हो गया ना, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर मीटर जो हो रहे। गया ये आ गई दूरी। अब देखो आता है क्या आता है, प्रवणता। ठीक है, अब मिटा देंगे। तो अपने से बॉलिंग कर लेंगे तो करो ना अपने से। हाँ तो कर ही ना लेंगे। अब देखो प्रवणता क्या है, x1 y1 इज इक्वल प्रवणता को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। 2 4 6 स्लोप या ग्रेडियंट या प्रवणता। इज इक्वल टू अंडर रूट x1 सुनो, प्रवणता क्या होती है, सुनो। कोई सरल रेखा OP SH के साथ धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। कोई सरल रेखा S अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। टेंजेंट क्या है? ठीक है। जैसे मान लो सरल रेखा OP थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा इस रेखा की प्रवणता कहलाएगी। रेखा OP SH के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो tan 30 इस रेखा की प्रवणता कहलाएगी। यदि 45 अंश का कोण बनाती है तो tan 45 रेखा OP की प्रवणता कहलाएगी। तो कोई सरल रेखा SH की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के tan को उस रेखा की प्रवणता कहते मैंने ला हैं। दिया। उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। बताओ क्या परिभाषा। कोई सरल रेखा SH की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। प्रवणता लिखे सर। हाँ, कोई सरल रेखा, कोई सरल रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है, उसकी टेंजेंट उस कोण के टेंजेंट को, उस कोण के टेंजेंट, टेन है ना पढ़े हो, टेन की हिंदी कहाँ पढ़े हो गया। हाँ जा ओ जा, स्पर्शज्जा
ये पढ़े हो? साइने sir. कासने प्लान पढ़े हो? पर हिंदी में थोड़ी त्रिकोणमिति पढ़े हो? जब वो तो ऐसे था जो टेन उस- वाला चिन्ह है। हाँ, उस कोण के टेंजेंट को उस रेखा की, टेन वाला चिन्ह उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। जैसे सरल रेखा, जैसे यदि, जैसे ये क्या है? यदि जैसे, जैसे यदि, जैसे यदि जैसे सरल रेखा हमारा गलत हो गया। ओपी एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है। जैसे यदि सरल रेखा ओपी एस अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, तब सरल रेखा ओपी की प्रवणता, सरल रेखा ओपी की प्रवणता यम बराबर होगा tan 45। प्रवणता को यम से डिनोट करने की परंपरा है। tan 45 का मान क्या होगा? t। प्रवणता को एम से डिनोट करते हैं। हाँ, प्रवणता को यम से डिनोट करते हैं। यम बराबर क्या आ गया? t। ठीक है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात क्या करनी है। कहना चाहता है सर? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, देखो हो गया बना। अगला, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता, प्रवणता, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता। तो देखो यहाँ पे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु वाई डैश, ये एस डैश। ठीक है। दो बिंदु ले लेते हैं। सुनो, एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी। इसका निर्देशांक है x1y1 और इसका निर्देशांक है x2y2। x2y। ए से एस अक्ष पर लंब खींच दिए एम, बी से बी एन खींच दिए, ए से बी बी एन में एक लंब सी खींच दिए। ये कोण क्या बन गया? थीटा। ठीक है ना। तो देखो दिया है जो बिंदु ए और बी, ए का निर्देशांक s1y1, बी का निर्देशांक s2 है। x2y2। तो सरल रेखा ए बी की प्रवणता निकालना है। लिखो, दिया है दो बिंदु ए x1y1 और बी s2y2, तब सरल रेखा AB की प्रवणता हमें ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम? सुन लो, पहले पूरी बात समझा देते लास्ट तक, है ना, ताकि आपके यकीन समझ में ना आए। ए से हम क्या करें? ए से एस अक्ष पर और बी से एस अक्ष पर लंब है ए एम और बी एन खींच दिए। ओ से एम तक की दूरी क्या होगी? x1 होगी ना।
और ये दूरी क्या होगी S2, यस सर। और ये दूरी क्या होगी y1, और ये दूरी क्या होगी y2 टोटल। यस ये y1 है तो ये भी y1 होगी यहाँ तक, ये y1 ये भी होगी कि नहीं। और ये टोटल दूरी है y2, तो y2 से y1 निकाल दोगे तो ये क्या होगी y2 माइनस, y2 minus y1 और ये दूरी x2 है, ये s1 है तो ये क्या होगी x2 minus x1 s2 माइनस x1 होगी। हम लोग भी लिखे सर चित्र में। हाँ तो ये भी होगी s2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि सरल, सुनो, मान लेते हैं सरल रेखा AB SH की धनात्मक दिशा के साथ कोण क्या बनाती है। पता लगाने के लिए इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा कोण क्या बनाती है। तो मान लीजिए थीटा कोण बनाती है। देखो हम सरल रेखा AB की प्रवणता निकालना चाहते हैं, तो जिस रेखा की प्रवणता निकालना चाहते हैं तो उसको ये पता लगाना पड़ेगा कि वो सरल रेखा SH के साथ कोण क्या बनाती है। तो ये सरल रेखा तो इधर है, यहाँ काटती नहीं है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तब ना काटेगी SH को कहीं ना कहीं, SH के साथ कोण बनाएगी। तो मान लेते हैं कि ये सरल रेखा AB SH के साथ थीटा कोण बनाती है, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, यहाँ लंब न खींचे हैं इस रेखा में, और ये लंब है ही इस रेखा में। तो जब दोनों कोण यहाँ 90 डिग्री के हैं तो यहाँ पे क्या है, संगत कोण बराबर होने की वजह से ये रेखाएं दोनों समांतर भी हो जाएंगी। जब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा कोण मानते हैं, ये भी क्या हो जाएगा थीटा, थीटा ठीक है। और थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे tan थीटा का क्या सूत्र होता है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है y2 माइनस y1, आधार क्या है s2 माइनस x1, ठीक है। तो tan थीटा प्रवणता कहलाती है। तो tan थीटा किसे दर्शाते हैं, यम से। तो यम बराबर क्या हो गया y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1। tan थीटा को ही प्रवणता कहते हैं। तो tan थीटा को दर्शाते किससे हैं, यम से। वही सरल रेखा ऐसा के साथ जो कोण बनाती है उस कोण के tan को ही ना प्रवणता कहते हैं। तो यहाँ पे tan थीटा क्या है, प्रवणता हो गई। यम बराबर क्या हुआ y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1। तो दो सरल रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने के ये सूत्र है y2 माइनस y1 अपान s2 माइनस x1। ये में भी 30/2 -y1 ठीक है। एक वो स्टाइलिश चित्र स्टाइलिश ठीक है ना। तुम्हारे बस की बात नहीं है। बड़ी है नहीं छोटी है, पहले बड़ी आई जाती है फिर छोटी आई जाती है। छोटी आई दूसरी प्रकार है, बड़ी आई दूसरी प्रकार। क्या करें, हल क्या है, क्या करें, हल किया प्रवणता हमें ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, EM लंब क्या करते हैं सर? OS खींचा, BN लंब, सर यहाँ पे रचना लिख लें। कुछ ना लिखो, यही जैसे लाभ करते हैं। वाला में समझ में आता है। फार्मूला सिद्ध कर रहे हैं तो इसको दिया है इतना लिखे, हाँ तो देखकर प्रवणता ज्ञात करना है, रचना लिख दें प्रमेय जैसे। क्या सर हम लिख लिए ना, आप आगे बता। तो क्या लिखोगे, AM लंब OX, BN लंब OX, AC लंब BN खींचा, ठीक है ना। हाँ अब उपपत्ति या प्रमाण, ऐसे ऊपर प्रूफ करना के स्थान पर लिखा ज्ञात करना है, यस सर। ठीक है ना। अब उपपत्ति में क्या लिखोगे, उपपत्ति को प्रूफ है लिखते हैं ना। प्रूफ इंग्लिश में लिखते हैं, हाँ, PROOF प्रूफ। हमें सिद्ध वही तो करना मैं है proof दर्शन कर रेखा रही हूँ। AB की। हाँ आप क्या करोगे, ए का निर्देशांक क्या, क्योंकि ए का निर्देशांक x1 y1 और b का निर्देशांक x2 y2। इसलिए चू OM बराबर x1 और AM बराबर y1 ऐसे बस आ गई। और ON बराबर s2 और BN बराबर y2। तो MN बराबर ON माइनस OM, MN बराबर S2 माइनस S1। AM बराबर CN बराबर y1
तो BC बराबर क्या होगा, BN माइनस CN बाई 2 माइनस बाई 1 ये CN की वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू। माना सरल रेखा AB x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। माना सरल रेखा माना सरल रेखा AB अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो कोण यहाँ पे लिख लो, इसको T लिख लेते हैं। तो एंगल BTX और एंगल BAC समान होंगे। एंगल BTX बराबर एंगल BAC बराबर थीटा। BTX इक्वल टू एंगल BAC संगत के कोण, हो गया कंप्लीट है। कोण थीटा हो गया ना। अब समकोण त्रिभुज ACB में अब जल्दी लिखना पड़ेगा। समकोण नाव इन राइट ट्रायंगल। अब हम इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ACB में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब क्या BC और आधार क्या है। जो कोण लेते हैं उसी के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और 90 अंश के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। जो बची रहती है उसको आधार कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ठीक है ना। तो जो बची है तो वो आधार कहलाती है। तो बची कौन है, AC, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर BC क्या है, BC क्या है देखो, BC है बाई 2 माइनस बाई 1 और AC क्या है, AC किसके बराबर है, MN के बराबर। देखो AC बराबर MN बराबर AC होगा ना। देखो MN S2 माइनस S1 है, वही AC भी होगा नहीं। S2 माइनस S1 यमन वाले में होगा सर कि यमन वाले में होगा ऐसी। यमन की वैल्यू AC के बराबर है, यस सर। वही लिख दे यमन बराबर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू AC। tan थीटा बराबर ये आ गया। अब ये जानते हो कि tan थीटा बराबर m भी होता है कि नहीं होता। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। यम इज इक्वल एक बातों से m इज इक्वल टू आ गया बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस S1। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र क्या आ गया, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन S2 माइनस S1। दो तो बात तो वहाँ पे भी लिखा वे तो समझाए थे, यहाँ ढंग से लिख दिए। वो ट्रेलर था, ये पिक्चर है। कभी देखी पिक्चर टाइगर 3 चलना 12 तारीख। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। 12 तारीख को तस्वीर तो ले चलेंगे। चलना ले कहाँ चलेंगे, आप चले जाओगे अपने से। अपने से नहीं जाएंगे सर, हाँ आप जो बुलाएंगे तभी जाएंगे। टाइगर 3 सब रहने मत जाओ। अच्छा हो गया तुम्हें बुला लिया। टिकट भी लगता है सर। हाँ हमने ट्रेन में जितने भी बार गए मेरा कभी टिकट नहीं कटा। कहाँ ट्रेन में जितने भी बार गए कभी टिकट मेरा नहीं कटा। हाँ तो फिर जिस दिन फंसोगी ना तो कभी जिस दिन लपेट डब्लू सफर करती हो। हाँ तो लपेट लेंगे बढ़िया से फिर किसी दिन ट्रेन में जानती नहीं होगी। हाँ ये है कि इस बार ब्रेक डांस में गए झूले में तो इस बार कटवाना पड़ा, बड़े हो गए हैं। तो काम करना ट्रेन ये तो हम छोटे की तरह ट्रेन से में जाते थे ना। ट्रेन में सुनो ना, ट्रेन में जाना कभी भी तो उसमें एक चैन होती है। हर 1 घंटे में ट्रेन बहुत की कुआं में इस बार भी हम तो टिकट
जब आए थे। कहाँ सब लोग बोले अकेली वो कहाँ रहेगी। मौत का कुआं कहाँ? जयंती। अच्छा मौत का कुआं मीना बाजार। उसमें क्या करते हैं? तुम गई थी अरे गाड़ी वो- चलाने? कुएं में बाइक चलाते हैं हम, 4 व्हीलर चलाते हैं। कोई पैसा दिखाकर खींच लेते हैं। फट से ऊपर आते हैं। ऊपर आके नहीं, ऊपर ऊपर चलते हैं ना। बहुत बड़ा रहता है मतलब। किसी को दाम दिखाते हैं जैसे मौत के समय जाओगी। वहाँ बीपी वालों को बीच में कहीं गाड़ी रुक गई तो? क्या? कहीं गाड़ी रुक गई बीच में तो? नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, ऐसे कैसे रुक जाएगी। हाँ समाज जी कहीं इंजन प्रॉब्लम आई तो नहीं, तो कोई रुकेगी प्रॉब्लम तो तब भी चलती रहेगी ना। न्यू गाड़ी उसमें चलती है, समझे। और उसमें कुछ है, जैसे देखो तेल खत्म हो तुम गया तो फिजिक्स पढ़ते हो फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते फिजिक्स हो। तेल खत्म हो जाएगा तो एक घर थोड़ी जाएगी, वो तो फिर मनाती रहेगी। हाँ, कौन सा वो सीधी वाले रास्ते में चल रहा है, तो नीचे ऐसे उतार देगा गोल वो। गोल रहते तो गए उसको ऐसे से उतरना, आराम आराम से नीचे नीचे करके नीचे आ जाएगा। हाँ। दिमाग तो है नहीं। क्या गाड़ी गाड़ी चलाते नहीं मैं हम। ले लिए हुए इंजीनियर का सब इंजीनियर है ना बनेंगे तो मास्टर बनेंगे। चल चल वहाँ पे उसमें वीडियो भी आता होगा। मैथ के टीचर बनेंगे। हमारे यहाँ का भी कॉलेज में मैथ के टीचर बहुत कमाई। आ गया सब वीडियो में सब। ये सब साफ है नहीं आ रहा है आज। इतना महत्वपूर्ण फार्मूला प्रूव कराए।